गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी 7th क्लास की बुक है एसएसटी की, हमारा समाज। तो आपके इतिहास में तो 2 लेसन हो गए हैं। आपके इतिहास में हम लोग 2 लेसन पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा भूगोल का फर्स्ट लेसन चल रहा था। मैंने आपको एग्ज़ाम से पहले भूगोल का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर दिया था, पर्यावरण के घटक। तो इसमें कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, कुछ टॉपिक बचे हैं, तो हम लोग आज पढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे महासागर मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस पर मतलब कुछ लाइनें हैं, क्यों उपयोगी है, मतलब किस तरह से उपयोगी है। महासागर का जल वाष्प बनकर पृथ्वी पर वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। यह जल पृथ्वी पर सभी के जीवन का आधार है, अतः ये कहा गया है जल ही जीवन है। तटीय भागों में जल का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। महासागरों के महत्व नौ संचालन के लिए भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक है। महासागरों से हमें मछली और अन्य उत्पादों के रूप में भोजन प्राप्त होता है। महासागरों के अवसादी बेसिनों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। महासागर तथा सागर का जल खारा होने के कारण घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार जल राशि मनुष्य के लिए आवश्यक है। जीवमंडल को इकोस्फीयर भी कहा जाता है, क्योंकि सभी जीव जंतु पेड़ पौधे इसी परिमंडल में पाए जाते हैं। यह वास्तव में एक बहुत सी संकीर्ण परत है, जिसमें स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के परस्पर मिलने वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसी परत में समस्त प्रकार का जीवन पाया जाता है। इस परत की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। अधिकांश पौधे तथा प्राणी स्थल पर उसके निकट पाए जाते हैं। अधिकांश सागरीय जीवन सतह के निकट संकेंद्रित मिलता है, क्योंकि यही उनके लिए पौधों के रूप में भोजन प्राप्त होता है। सागरीय जीवन स्थलीय जीवन से भिन्न होता है। वायुमंडल में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्थल मंडल में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैव विविधता का अर्थ प्राणियों और पौधों की प्रजातियों भिन्नता से है। पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति एक कोशीय जीव के रूप में हुई। धीरे धीरे जीवन में इस विविधता में करोड़ों वर्ष लगे, जिससे पादपों और प्राणियों के अनेक प्रजातियों का विकास हुआ। पृथ्वी पर लगभग 35 लाख पादप प्रजातियां तथा 1 करोड़ से अधिक प्राणी जातियां हैं। मनुष्य में अपनी क्रियाओं द्वारा पर्यावरण के प्रभावित और विकसित करने की क्षमता। मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण की क्षति भी पहुंचाई है। पौधों और प्राणियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और अनेक विलुप्त होने के कगार पर हैं। पृथ्वी पर जैव विविधताएं बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है। पारिस्थितिक संतुलन के बिगड़ने से पृथ्वी का समस्त जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। सभ्यता के उदय काल से ही मनुष्य ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण को लगातार परिवर्तित किया है। उसके विविध आर्थिक क्रियाकलापों ने पर्यावरण से स्थायी परिवर्तन कर दिए हैं। इन परिवर्तनों का जीवों के प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। अतएव हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। मानव की आर्थिक क्रियाओं ने पर्यावरण पर प्राकृतिक प्रभाव डाला है। आगे हमारा पर्यावरण हमें ईंधन, लकड़ी, खनिज तथा ऊर्जा जैसे उपयोगी संसाधन प्राप्त करता है। जीवमंडल जीवन का परिमंडल है। पर्यावरण हमारे जीवन के आधारभूत व्यवस्था है। यह हमें जीने के लिए जल, वायु तथा भोजन प्रदान करता है, जो हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। चरागाह, वन, खेतिहर भूमि तथा खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग में पर्यावरण का बहुत विनाश हुआ है। यदि हम अपने संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन बंद नहीं करते हैं, तो संपूर्ण मानवता को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जीवों को जातीय विविधता को जैव विविधता कहते हैं। हमें अपने पर्यावरण के सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को सौरमंडल का अनोखा ग्रह कहने के निम्नलिखित कारण हैं। सौरमंडल का पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। सूर्य से पृथ्वी की समुचित दूरी जैव विकास के योग्य है। यहाँ पर सूर्य की गर्मी जीव जंतुओं के सहन करने योग्य प्राप्त होती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं की संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी होती है। वायुमंडल आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन से युक्त है, जिसके कारण जनजीवन को कोई कठिनाई नहीं होती है। वायुमंडल अत्यधिक शीत एवं उष्णता को नियंत्रित किए हुए है। जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व है।
जो कि पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार की विशेषता के कारण पृथ्वी को सौरमंडल का अनोखा ग्रह कहते हैं। तो आपका ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अच्छे से वीडियो समझिए, और जिसने भी ये वीडियो पहले ना देखी हो, जो पहले का जिसका भी वर्क सेट छूट गया हो, तो वो यूट्यूब पे जाके हमारा जो चैनल है, हमारे स्कूल का जो चैनल है, तो उसको ओपन करके हम प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग को जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है पहले, तो वहाँ देख सकते हो, और इस लेसन को अच्छे से रिवाइज़ करें। नेक्स्ट डे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर